खबर कुछ इस प्रकार से है कि डोकलाम विवाद के अंदर भूटान के पीएम ने अपना रुख बदल लिया है। रुख बदल लिया है जरूर जानेंगे, लेकिन यह खबर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत के लिए जहां डोकलाम एक अंतरराष्ट्रीय विषय है, भारत की सुरक्षा के लिए भी उतना ही जरूरी है। दोनों मुद्दों से जुड़ा हुआ होने के कारण हमें इसे जरूर जानना चाहिए। तो विषय क्या है? डोकलाम स्टैंड ऑफ में भूटान के प्रधानमंत्री ने हाल ही में जो चाइना वाला पॉइंट रेज किया है, उससे भारत की चिंताएं कैसे बढ़ गई हैं, आज के सेशन में जानने वाले हैं। 3 कंट्रीज विल सॉल्व डोकलाम डिस्प्यूट, ऐसा कहकर के ये जो हुला बालू करके जो भूटान के पीएम हैं, उन्होंने एक तरह से दबाव बढ़ा दिया है, स्थितियां थोड़ी विकट कर दी हैं। अब डोकलाम विवाद में चीन का इनपुट लेना क्या भूटान को किसी प्रकार से चीन की तरफ धकेल रहा है, आज के सेशन में जानेंगे। मैं इस सेशन में आगे बढ़ूं उससे पहले मैं आपसे केवल यह पूछना चाहूंगा, कमेंट बॉक्स में बता दें कि डोकलाम किस देश का हिस्सा है। कमेंट बॉक्स में जल्दी से आपके जवाब की प्रतीक्षा है, आंसर आपका आए। इसके लिए मैं चाहे तो पोल भी करा सकता हूं। मैं टेक्निकल टीम से गुजारिश करूंगा एक पोल कंडक्ट कराएं जिसमें 3 ऑप्शन हो, इंडिया, भूटान और चाइना। जल्दी से आप तीनों ऑप्शन लिख करके एक पोल कंडक्ट कराइए और बच्चों के सही जवाब की प्रतीक्षा करते हैं। तब तक मैं आगे बढ़ता हूं। साथियों, यहां डोकलाम स्टैंड ऑफ, भूटान पीएम चाइना कमेंट रेजेस कंसर्न इन इंडिया। भूटान के पीएम लोटे शेरिंग ने हाल ही में, लोटे शेरिंग जो पीएम है, उन्होंने डोकलाम पर जो रिमार्क दिया है उससे इंडिया की चिंता क्यों बढ़ गई है। यह है भूटान के पीएम और हाल ही में ये यूरोप की यात्रा पर थे, और यूरोप की यात्रा पर जब थे तो इन्होंने एक अखबार में एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में इन्होंने कहा कि इट इज नॉट अप टू भूटान अलोन टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ऐसा यहां के लोटे शेरिंग नामक जो पीएम है इन्होंने कहा है, और इन्होंने कहा है देयर आर 3 ऑफ अस, यानी डोकलाम के मुद्दे पर हम अकेले नहीं हैं बल्कि 3 लोग हैं हम, और 3 लोग मिलकर के इसका निर्णय लेंगे। देयर आर 3 ऑफ अस, देयर इज नो बिग और स्मॉल कंट्री। यहां ना तो कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, और ऐसी स्थिति में देयर आर 3 इक्वल कंट्रीज ईच काउंटिंग फॉर ए थर्ड। मतलब यहां पर 3 देश हैं और उन 3 देशों का ही यह मामला है। डोकलाम विवाद किन्हीं भी एक देश के द्वारा संबंधित मुद्दा नहीं है। इस बात से इंडिया को बुरा क्या लगा, इंडिया को ऐसा क्या लगा जिसके पीछे प्रतिक्रिया की बातें निकल कर आ रही हैं, आज के सेशन में हम वही जानने वाले हैं। तो भूटानीज प्राइम मिनिस्टर स्टेटमेंट ऑन चाइना हैविंग ए स्टेक इन फाइंडिंग रेजोल्यूशन टू द टेरिटोरियल डिस्प्यूट इज लाइकली टू बी डीपली प्रॉब्लमेटिक फॉर न्यू दिल्ली। भारत के लिए यह बहुत चिंता का कारण बन सकता है। क्यों भाई? असल में डोकलाम कहां है, अब तक जवाब आ चुका है। 75% मेरे साथियों ने जवाब दिया है कि भूटान के पास है, भूटान में है डोकलाम, और 23% लोगों का मानना है कि डोकलाम इंडिया का है। असल में यहीं से ही दिक्कत शुरू होती है। ये जो आपने आंसर लिखा, इसमें कुछ लोगों ने 3% लोगों ने से चाइना का बताया है। सबसे पहले जान लीजिए, डोकलाम एक हिस्सा है भूटान का। आप लोग जानेंगे कि भूटान का हिस्सा है तो फिर ये डोकलाम विवाद इंडिया के मामले में क्यों पढ़ा जाता है। असल में जो 24% लोगों ने जवाब दिया है, 23-24% लोगों ने, कि भूटान के लिए अगर ये मामला ये भूटान का है तो फिर इसे इंडिया के विषय में क्यों पढ़ा जाता है। असली मुद्दा यहीं से निकल कर आता है, क्यों इसे इंडिया के केस में डिस्कस किया जाता है। पोल हटा दो भाई। ऐसी स्थिति में अब बड़ा सवाल बनता है कि जब ये 3 लोगों का है तो ये है कहां, और 3 लोगों का विवाद का मुद्दा है अगर भूटान ये मानना है, और दूसरा डोकलाम भूटान का हिस्सा है तो फिर डोकलाम स्टैंड ऑफ इंडिया के मामलों में क्यों पढ़ा जाता है, इंडिया को इससे क्या वास्ता। सारी बातें अब मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। जल्दी से एक बार आप मैप देखिए, यह भारत का मैप है। इससे पूर्व की तरफ जब आप चलते हैं तो पूर्वोत्तर भारत और साथ में भूटान दिखाई पड़ता है। अगर हम इसे थोड़ा जूम करके देखें तो वेस्ट बंगाल के उत्तर में आपको भूटान की प्राप्ति होती है। यह जो भूटान आपको दिखाई दे रहा है, इसकी सीमा सिक्किम से भी साझा होती है, वेस्ट बंगाल से भी साझा होती है, आसाम से भी साझा होती है, तो अरुणाचल प्रदेश से भी साझा होती है। लेकिन इसके उत्तर में चाइना बैठा हुआ है। यहां जो चाइना बैठा हुआ है, यह असल में चाइना का तिब्बत वाला हिस्सा है। चाइना का तिब्बत वाला जो ये हिस्सा है ना, ये हिस्सा अंदर की तरफ यानी दक्षिण की तरफ जब इधर बढ़ता है तो यहां स्थितियां थोड़ी सी विकट हो जाती हैं। कैसी होती हैं, आइए मैं थोड़ा सा समझाने का आप लोगों को प्रयास करता हूं। इधर देखिए साहब, आप ये वाला जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है,
यहां तक चाइना घुसा हुआ है। अब आप देखें, हम लोगों ने असल में आज तक यह बात बहुत अच्छे से समझी है कि भारत के लिए बहुत ज्यादा संवेदनशील यह जगह क्यों है, क्योंकि भारत का इतना सा जो ये वाला हिस्सा दिखाई देता है ना, ये वाला, ये सबसे चिंता का विषय है। क्या हिस्सा है ये? असल में इसे हम आर्मी की भाषा में चिकन नेक कहते हैं। चिकन नेक से मतलब शेष भारत से पूर्वोत्तर भारत को जोड़ने के लिए एक गलियारा है, जिसे हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नाम से भी जानते हैं। वेस्ट बंगाल में यह स्थित है। यह बहुत सकरा एरिया है। अगर इसके आसपास हमारा दुश्मन कहीं पर भी प्रेजेंट होगा तो भारत के लिए अपने इस हिस्से से इस हिस्से पर कंट्रोल स्थापित बनाए रखना एक बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य हो सकता है। क्यों साहब? क्योंकि यह एरिया मात्र 20 किलोमीटर के आसपास ब्रॉड है। यदि किसी भी प्रकार से दुश्मन ने इस क्षेत्र पर कोई भी नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया तो भारत से, शेष भारत से पूर्वोत्तर का जो हिस्सा है वो कट जाएगा। इसीलिए भारत बहुत संवेदनशीलता के साथ भूटान के साथ वर्ष 1949 में एक एग्रीमेंट किया और क्या कहा? इनसे कहा कि आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी हमारी है। यानी हम दोनों ने एक म्यूचुअल ट्रस्ट एग्रीमेंट साइन किया, एक दूसरे पर विश्वास करते हुए सहायता का एग्रीमेंट 1949 में साइन किया और कहा कि अगर आपकी सुरक्षा में किसी भी प्रकार का कोई संकट उत्पन्न होगा तो इंडिया उसे अपना संकट मानेगा और आपकी पूरी मदद करने साथ आएगा। हमने इस स्थिति को 2007 में थोड़ा और प्रगाढ़ किया, हम एक दूसरे के और करीब आए। यही कारण है कि यही भूटान में एक छोटा सा हिस्सा इस तरह से है। उस हिस्से का नाम डोकलाम है। यहां पर एक छोटा सा हिस्सा है। उस नामक डोकलाम नामक स्थान पर जब चीन द्वारा सड़क का निर्माण किया जा रहा था तो असल में वो चीन द्वारा भूटान के बॉर्डर एरियाज में, जहां पर डोकलाम स्थित है, वहां पर इलीगल एनक्रोचमेंट किया जा रहा था। उस स्थिति को भारतीय सेना ने जाकर के कंट्रोल किया था। भारत की सेना लगातार 75 दिनों तक चीनी सेना के सामने खड़ी रही थी। हालांकि डोकलाम जगह भूटान के पास है, लेकिन भारत चूंकि भूटान का मित्र है और उसे कह रखा था कि तुम्हारे ऊपर आंच आएगी तो हम आकर खड़े हो जाएंगे डट के, भारत यहां जाकर खड़ा हुआ। ऐसी स्थिति में अब डोकलाम के विषय पर यहां के प्रधानमंत्री का यह बयान आ जाना कि डोकलाम विवाद अब 3 लोगों के बीच की स्थिति है, यह भारत के लिए चिंता का विषय क्यों है? क्योंकि अब तक जिस डोकलाम को भूटान खुद का मानता था, इसमें कोई थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस ही नहीं था। अब उस मुद्दे को वो 3 लोगों के बीच में क्यों लेकर जा रहा है? भाई, इंडिया तुम्हारी सुरक्षा करता है, यह बात तो एग्रीमेंट पे लिखी है, लेकिन चाइना को इन्वॉल्व ही क्यों करना? क्या तुम एडमेंटली ये नहीं कह सकते कि ये हिस्सा सिर्फ मेरा है, इस सिर्फ मेरे हिस्से में मैं डिस्कशन करने को तैयार ही नहीं हूं? बल्कि यहां पर ये क्या बोल रहा है, डोकलाम विषय पर 1/3 निर्णय का अधिकार। अब 1/3 निर्णय का अधिकार किसी को समझ में तो आया नहीं। क्या इसका मीनिंग ये निकाल लें कि डोकलाम पर चीन जो है उसका भी अधिकार 1/3 मान लिया है भूटान ने? यह बड़ी विचित्र सी स्थिति है जिसका फिलहाल पूरी दुनिया में या भारत में एक तरह से चिंतन हो रहा है कि क्या भूटान अपना स्टैंड डोकलाम को लेकर बदल रहा है? क्या चीन का कुछ ऐसा दबाव भूटान पर आ गया है जिसके चलते वो डोकलाम जैसी जगह जहां सड़क बनाने पर वो बिदक गया था, भारतीय सेना उसकी मदद के लिए पहुंच गई थी, आज वो चीन को भी एज ए पार्टी कंसीडर कर रहा है? यही विषय सबसे ज्यादा डिस्कशन का बन रहा है। ठीक है, आप यहां पर 2019 का डोकलाम के समय का वो स्टैंड देख सकते हैं। तब इन्हीं पीएम ने कहा था कि चाइना मस्ट मेंटेन स्टेटस क्वो ऑन डोकलाम, यानी यथास्थिति बने रहने देना चाहिए। नो साइड शुड एनीथिंग, नो साइड शुड डू, यानी किसी को कुछ नहीं करना चाहिए एनीथिंग नियर द ट्राई जंक्शन पॉइंट यूनिलैटरली, और उस समय किसी को कुछ नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति 2019 में स्टेटस क्वो की मांग करता था, आज वो डोकलाम विषय को 3 देशों का मुद्दा बता करके कहता है कि इस पर सबका बराबर मतलब पॉइंट रखने का अधिकार है। तो ऐसी स्थिति में इसे सब लोग अपने अपने तरीके से रीड कर रहे हैं। टेक्निकल टीम, अगर आप बोर्ड देखें तो एक तरफ से बोर्ड काफी ज्यादा झुका हुआ है। ये बोर्ड की परेशानी मुझे लग नहीं रही है, आप थोड़ा ट्राइपॉड को भी सेट करें। हां जी,
भारत और चीन की जमीनी हरकत में 1949 के मित्रता और सहयोग संधि के कारण ही भारत के और इनके रिश्ते जो हैं वो पूरी तरह से तटस्थ बने हुए हैं पश्चिमी दिशा में। अच्छा, अब एक विषय मैं आपको थोड़ा डोकलाम को यहां पर मैप पर और दिखा दूं, थोड़ा सा इस डोकलाम वाले क्षेत्र को और जूम करके हम देख लेते हैं। देखो साहब, आपको एक तरफ यहां पर भारत दिखाई दे रहा है, इस तरफ सिक्किम आपको दिखाई पड़ता है, ये भारत का सिक्किम वाला हिस्सा है, ये वाला चीन का हिस्सा है, ये रहा भूटान के अंदर स्थित डोकलाम प्लेट्यू। ये जो डोकलाम प्लेट्यू आपको दिखाई दे रहा है ना, असल में इसकी जो कुल चौड़ाई है वो है 269 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। अच्छा, भूटान के उत्तर में दो क्षेत्र और हैं, एक का नाम है जाकरलंग और एक का नाम है पसमलंग। हो क्या रहा है, चीन ने रिसेंट डेज में भूटान के साथ कुछ गजब का कारनामा किया है। क्या कारनामा किया है? उसने इनसे कहा, भूटानियों से, कि आप लोग जाकरलंग या पासमलंग, जिसको भी चीन अपना मानता है, यदि आप इन क्षेत्रों को चाहते हो कि ये क्षेत्र जाकरलंग और पासमलंग में चाइना कोई इंटरफेयर ना करे, तो डोकलाम वाला हिस्सा हमें दे दो। ध्यान से सुनना, यह बड़ी विचित्र स्थिति पैदा हो रही है। स्थिति क्या है उसे समझने का प्रयास करिए। असल में भूटान में 3 जगह है ना, इन्होंने अपने द्वारा कुछ ना कुछ इंटरफेयर किए हुए हैं, जहां एक और डोकलाम में, एक और जाकरलंग में, एक पासमलंग में। और डोकलाम को भी अगर हम जूम करके आपको लेकर चले तो डोकलाम के अंदर भी यहां पर ये द्रमना, शाकतेउ, लंगमार्का है ना, शेरी तैंग, इन ये सारे हिस्से इस समय चाइना के द्वारा एनक्रोच किए जा रहे हैं। ये जितने भी हिस्से वर्तमान में चाइना द्वारा एनक्रोच किए जा रहे हैं, चाइना का निरंतर प्रयास है कि वो डोकलाम पर भूटान से सहमति प्राप्त कर ले कि हां ये तो हुए आपके, और उत्तर की तरफ वाले जो हिस्से हैं, यानी नदर्न साइड वाले जो हिस्से हैं, जाकरलंग और पासमलंग, ये भूटान को दे दिए जाएं। इससे भूटान को फायदा क्या हो रहा है? देखो, ये बड़ी स्थिति विचित्र है। क्या स्थिति विचित्र है कि आपके पास 2 सामान थे, एक बड़ा सामान था, एक छोटा सामान था, दोनों ही सामान आपके थे। आपसे एक सामान किसी ने छीन लिया, आप उसको लेने भागे, लेकिन इतनी देर में दूसरा जो सामान था आपके पास, वो भी दूसरा सामान भी उसी व्यक्ति ने छीन लिया। अब दोनों सामान छीन लिया आपसे। दोनों सामान छीनने के बाद आपसे पूछा जा रहा है क्या चाहते हो? आपने कहा दोनों सामान चाहते हैं। बोले ये तो नहीं मिलेगा, इन दोनों में से कोई एक चीज ले लो। तो आपका मन क्या करेगा? जो मेरे पास बड़ी चीज किसी ने छीनी है वो वापस मिल जाए। इस तरह की स्थिति भूटान के साथ हो रही है चीन द्वारा। चीन द्वारा इन तीनों क्षेत्रों पर अपना अधिकार बता दिया गया है। किस किस पर? जाकरलंग, पासमलंग और डोकलाम। ऐसी स्थिति में चीन भूटान से क्या कहता है, या तो ये 2 ले लो, ये हमें दे दो, या फिर आप इन तीनों पर ही हमसे लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। हम तो जहां हैं वहीं खड़े रहेंगे। और जहां हैं वहीं खड़े रहेंगे से मतलब क्या है? ये सभी की सीमाओं पर आकर के एनक्रोचमेंट करना शुरू कर देता है, छोटे छोटे घर बनाकर छोड़ देता है, या फिर इस तरह से लोगों को लाकर बसा देता है कि यहां पर अपने आप में एक चिंता की स्थिति क्रिएट हो जाती है। भूटान, जिसको अपने देश में यह बताना है कि सब कुछ सही चल रहा है, वो क्या दिखाएगा कि इन क्षेत्रों को तो मैं ले लूं और इस क्षेत्र पर थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लूं, मेरा तो क्या जाता है। फिलहाल ये जो स्टैंड ऑफ हुआ है डोकलाम का, उसके बाद की जो स्थितियां हैं वो कुछ इस प्रकार की बातें समझा रही हैं। आप देख सकते हैं 5 साल पहले चाइना और इंडिया की ट्रुप्स जो थी वो भूटानी बॉर्डर डिस्प्यूट के कारण एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़ी हो गई थी। ये 5 साल पहले 2017 के अंदर का आपको ये स्टैंड दिखाई दे रहा है। भूटान प्रोटेस्ट टू चाइना ओवर रोड 2017 में जो काम हुआ था, उसके अंदर हमने भूटान का डोकलाम वाला जो हिस्सा है उसको बचाने के लिए पूरी तरह से अपनी सेना को वहां पर 73 दिन तक चीन की सेना के सामने खड़ा रखा था। आप यहां पर यह जानकारी देख सकते हैं, ठीक है। तो 2017 में 73 दिन तक यह टकराव रहा था। शुरुआत में मैंने इसे 75 दिन बोल दिया था, यह 73 दिन तक रहा था। आप यहां पर देख सकते हैं इस तरह से। तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है जब भारतीय सेना 73 दिन तक चीन के सेना के सामने खड़ी रही
तो हमें यह लगने लगा कि डोकलाम इंडिया का दिखता है, शायद इसलिए हम वहां खड़े हैं। नहीं, भारत ने इनके साथ मैत्री संधि की हुई है, भूटानियों के साथ में, जिसके चलते भारत भूटान के उस क्षेत्र को बचाने गया था। हां, यह सही है कि भारत उस क्षेत्र से अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करता है ताकि भारत का जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है उस पर किसी भी प्रकार की कोई आंच ना आए। ठीक है, यह 2017 का है, जिस समय चाइना ने इंडिया को वार्न भी किया था, कहा था कि आप डोकलाम में जबरदस्ती अपनी सेना लेकर ना घुसे, यानी कि दूसरे देशों की संधि का भी कोई सम्मान नहीं कर रहा था। ठीक है, हालांकि भारत ने इस तरह से इसकी सुरक्षा करके अपनी स्थिति को बड़ा मजबूती से दुनिया के लिए रखा। अब सवाल बनता है, क्या यह भारत के लिए चिंता की बात है? बिल्कुल चिंता की बात है। अगर यहां पर कोई भी स्थिति परिवर्तित होती है, यदि डोकलाम क्षेत्र के अंदर चीनियों का एग्रेशन होता है, तो निश्चित ही भारत के लिए यह चिंता का विषय है। अब भारत को क्या करना चाहिए? भारत को उन सभी कारकों में भूटान को आश्वस्त करना चाहिए कि वो चीन के साथ इन विषयों पर ना पिघले। यह भारत के द्वारा प्रयास होना चाहिए। हमें अपनी इस चीज की सबसे ज्यादा चिंता है ताकि हम इस नेपाल और बांग्लादेश के बीच के इस कॉरिडोर को पूरी तरह चीनी आक्रमणकारियों से बचा सकें। यह वो जगह है जिसको हम बचाने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं। ठीक है साहब, चलिए आपके सामने ये कुछ तस्वीरें हैं जो दर्शाती हैं कि चीनियों के द्वारा यहां पर किस प्रकार से लगातार कंस्ट्रक्शन चल रहा है डोकलाम के क्षेत्र में। इंडिया टुडे ने अर्थ प्लैनेट नामक एक वेबसाइट के साथ मिलकर इन पिक्चर्स को जारी किया था, जिसमें बताया था कि यहां पर निरंतर निर्माण कार्य चल रहे हैं डोकलाम वाले क्षेत्र में। बॉर्डर एरिया के अंदर न्यू कंस्ट्रक्शंस किए जा रहे हैं, जिस पर भूटान का कहना केवल इतना है कि ये केवल अपने क्षेत्र में कर रहे हैं, हमारे क्षेत्र से इनका कोई भी लेना देना नहीं है। जबकि यह तस्वीरें स्पष्ट बयान करती हैं कि यहां पर निरंतर निर्माण कार्य जारी हैं। नवंबर और सितंबर की आपके सामने तस्वीरें दी गई हैं। ठीक है साहब, ये तो हो गई स्थिति। अब यहां पर इस चीज को कहते क्या है? ये जो मैंने अभी कहा ना, आपसे एक चीज को, दो सामान है आपके पास में, एक बड़ा सामान है, एक छोटा सामान है। बड़े सामान को आपसे छीन लिया और छोटे को भी छीन लिया। आपसे कहा क्या चाहते हो? आपने कहा बड़ा सामान हमें दे दो। एग्जैक्टली भूटान के साथ जो ये कार्य कर रहा है, इसे क्या कहा जाता है? इसे एक शब्द दिया गया है इंडियन कोर्ट, मतलब दुनिया के अंदर वर्ड डिप्लोमेसी में, इसका नाम है सलामी स्लाइसिंग। आप इसका नाम याद रख सकते हैं। संभव है कि आपसे यह पूछा जा सके। इस प्रक्रिया को सलामी स्लाइसिंग कहते हैं। अब सलामी स्लाइसिंग क्या होती है, यह मैं आपको बताता हूं। असल में सलामी स्लाइसिंग चीन द्वारा किया जा रहा वो प्रयास है जिसके चलते वो अपने पड़ोसी देशों के बॉर्डर एरियाज पर थोड़ा थोड़ा एनक्रोचमेंट करता रहता है। मतलब वैसे ही जैसे आपने अपने गांव में खेतों को देखा हो, तो खेतों में जो हमारे पड़ोसी खेत वाले होते हैं, जब वो जोत देने के लिए ट्रैक्टर चलाते हैं, तो दोनों खेतों के बीच का जो बॉर्डर एरिया है, आपने देखा होगा ना, बहुत बार ऐसा हमारे गांवों में होता है। आपके भी खेती बाड़ी अगर है तो आप अपने पापा से पूछ सकते हैं कि ऐसा कुछ होता है क्या। मान लो कि आपके ये दो, आपका एक तो खेत ये तो आपका है ना, और आपके पड़ोसी का घर यहां, पड़ोसी का खेत ये रहा। पड़ोसी की आदत क्या होती है कि वो इस वाले जगह को, जो कि दोनों खेतों के बीच का जो बॉर्डर एरिया है, वो कोशिश करता है कि दोनों के खेत के बॉर्डर एरिया में मैं ट्रैक्टर लेकर आऊंगा और ट्रैक्टर लेकर के जब जोतने लगूंगा, यानी खेत को जब मैं प्लॉ करने लगूंगा, उस समय पर इनके बॉर्डर को इतना इतना सा खा जाऊंगा, यानी इसको अपने क्षेत्र में मिला लूंगा। आप क्या सोचते हैं? अरे ये ट्रैक्टर वाले की ना समझी रही होगी, कोई बात नहीं, उसने इंटेंशनली नहीं किया होगा, लेकिन आपके पड़ोसी ने ऐसा करते करते इस बॉर्डर एरिया को हल्का सा खा लिया, कोई बात नहीं। फिर अगली बार खेती हुई, आपने बॉर्डर एरिया को मजबूत करने के लिए सोचा कि यार बॉर्डर एरिया ठीक ठाक होना चाहिए, पड़ोसी ने फिर हल्का हल्का सा आपका खेत खा लिया। ऐसी स्थिति में आपका यह बॉर्डर खिसक करके इधर आ गया। आपने कहा चल कोई बात नहीं, पड़ोसी ही तो है, करने देते हैं। आप कुछ भी प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहे थे? आप इसलिए नहीं दे रहे थे क्योंकि आपको लगता था कि इस बॉर्डर एरिया पर लड़ाई लड़ना उचित नहीं है इतनी सी चीज के लिए। जैसे आप और हम में एक सबसे बड़ी जो अच्छाई है वो क्या है, चाहे छोटी छोटी चीजों के लिए क्या लड़ना है यार, शांति से रहो। क्यों? हम तो दुनिया को अपना परिवार मानते हैं। अब दुनिया को परिवार मानने वाले जो विचारधारा के लोग हैं, वो इन सलामी स्लाइसिंग वाले लोगों से जीत नहीं पाते। क्यों? इन लोगों की बड़ी अच्छी नीति होती है, क्या? थोड़ा 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 आपका हिस्सा अपने अतिक्रमण में लेते चलते हैं।
इससे क्या होता है, जब अपने अतिक्रमण में ये अपना थोड़ा थोड़ा हिस्सा कब्जे में लेने लगते हैं तो आपके बॉर्डर एरिया का कम एरिया होना शुरू होता है। इसी को ये दिमाग से उपयोग में लेते हुए आपके क्षेत्र पर अधिकार जमाना शुरू कर देते हैं। और ये जो शुरू करने की प्रक्रिया है ये चीन द्वारा सभी मुल्कों के साथ अपनाई जाती है। डोकलाम स्टैंड ऑफ असल में था क्या, डोकलाम में भी यही प्रक्रिया थी कि उसने उनके क्षेत्र पर कब्जा किया। गलवान वैली इंसिडेंट क्या था कि जहां पर एलएसी है उसके अंदर एरिया में एंट्री कर जाओ। सब देशों में, सब बॉर्डर्स पर, ऐसे ही अरुणाचल प्रदेश में, ऐसे ही मंगोलिया में, सब जगह हल्का हल्का स्टेप इन करते चलो। धीरे धीरे जब आप बहुत अंदर तक घुस जाएंगे तब आपके सामने सवाल यह होगा कि 4 साल से जब आपने कुछ नहीं बोला तो आज क्यों बोल रहे हो, कौन खामखा इतने बड़े देश से लड़ाई लड़े। सलामी स्लाइसिंग करके वो अपने बॉर्डर एरियाज को बढ़ाता जा रहा है, ठीक है ना। यह प्रक्रिया अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चीन के द्वारा अच्छे से रिकॉग्नाइज की गई है। लोग इसे अब जानने भी लग गए हैं कि चीन की क्या हरकतें हैं और वो किस तरह से भारत के साथ या दुनिया के साथ हरकतें बिगाड़ रहा है, ठीक है। एक इंटरेस्टिंग वाकया 2021 में हुआ जब चाइना भूटान ने एक दूसरे के साथ बाउंड्री टॉक करने की शुरुआत की। क्यों? क्योंकि अब अगर आपका हिस्सा कब्जे में हमारे पास है तो आइए टेबल पर बैठते हैं, बैठ करके वार्तालाप करेंगे। भारत को जब यह बात पता चली तो भारत से पूछा गया कि क्या आप इस बात के लिए तैयार हैं, जिस देश के लिए आपने सुरक्षा के लिए अपनी सेना को भेज दिया था वो अब चीन के साथ टेबल टॉक करने चला गया है। भारत ने तब भी कहा था कि हमने इसको अपने ध्यान में रखा हुआ है, आने वाले समय में जो भी प्रतिक्रिया होगी वो हम देंगे। कहने का कुल जमा अर्थ यह है कि भारत को अपने पड़ोसियों को अपने पक्ष में रखने के लिए, अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए इन सभी चीनी दावपेचों को सख्ती से देखने की आवश्यकता होगी, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को यह जानकारी अच्छे से समझ में आ गई हो। अपनी पाठशाला ऐप पर पेड कोर्सेज के अंदर आपको ये क्लासेस मिल रही हैं। यहां पर हमने एक डेमो क्लास भी पेड कोर्स में डाली है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। हम जल्दी ही आपको इस ई बुक फॉर्मेट के अंदर आपको हमारे आरएनए में पढ़ाई जा रही जो आरएनए की जो पीडीएफ है, जिसे हम आपके लिए बहुत अच्छे से डिजाइन कर रहे हैं बुकलेट फॉर्म में, वो देने जा रहे हैं। करंट अफेयर वाले सेक्शन में आपको हमारी आज की जो पढ़ाई गई पीपीटी है वो यहां पर मिलती है। इसके साथ साथ डेली क्विज वाले सेक्शन में जल्दी ही आपको हमारे पुराने टेस्ट मिलने लग जाएंगे। संडे के दिन टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन में आपका टेस्ट होता है जो कि हर रविवार सुबह 10 बजे होता है। ये आपको सारी चीजें यहां पर उपलब्ध हो जाएंगी, ठीक है। उम्मीद है आप सभी के लिए यह जानकारी काम की होगी। हमारे द्वारा पढ़ाया जा रहा कोर्स मात्र 1999 में स्टेट पीसीएस यूपीएससी इन सबके काम का है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, सारे से सब्जेक्ट यहां पर पूरी डिटेल में आपको पढ़ाए जा रहे हैं। हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल का लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है, जिसको वेरीफाइड अकाउंट मिला हुआ है, आप इसे यहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पर हमारे कंटेंट की पीडीएफ प्राप्त होती है। किसी भी जानकारी के लिए आप हमारी टेक्निकल टीम को इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। सुबह 8 से लेकर के रात 8 बजे तक आप सबसे गुजारिश है कि इन नंबर्स पर कॉल करें, लेकिन व्हाट्सएप कॉल का उपयोग ना करें। हम इस पर व्हाट्सएप यूज नहीं करते हैं। आप में से कुछ लोग व्हाट्सएप कॉल करने की भी कोशिश करते हैं, फिर कहते हैं कॉल नहीं लग रहा है। अब आपकी सुविधा के लिए इतनी बड़ी टीम बिठा रखी है तो प्लीज कोऑपरेट करें। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। धन्यवाद।